अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फ्लास्क की वेब ऐप में ब्लॉग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। रिसेंट वीडियोस में हम लोगों ने ब्लॉग को कंप्लीट कर लिया है, थोड़े से माइनर टचअप्स रह गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो पोस्ट वाले टेबल में हम लोगों ने एक चीज़ यूज़ की थी, कैटेगरी। और कैटेगरी के साथ हम लोगों ने खास कुछ किया नहीं है। तो मैं आपको डेटाबेस खोल के दिखाऊंगा। ये फ्लास्क ब्लॉग वाली डेटाबेस यूज़ कर रहे थे और इसमें पोस्ट वाला टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम आ जाता है कैटेगरी का। हम लोगों ने अभी तक कैटेगरी के साथ कुछ नहीं किया। तो कैटेगरी को हम लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हम अपने ब्लॉग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, हम लोग आज इसी वीडियो में ये सीखेंगे। और कैटेगराइजेशन ज़रूरी क्यों है? देखिए, अगर कोई ब्लॉग जैसे कोई टेक से रिलेटेड ब्लॉग है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेक के मतलब हर एस्पेक्ट को वो करेंगे टारगेट। और उसके बाद जो है वो सारा कुछ मिक्सअप होकर उनके ब्लॉग पे वो अवेलेबल होगा। नहीं, वो कैटेगराइजेशन करते हैं। टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या क्या आ जाता है? आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपके पास कैटेगरी आ जाती है, लिनक्स। उसके बाद आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती हैं। तो उनकी आपने किस तरह से पोस्ट की कैटेगराइजेशन करनी है अपने ब्लॉग में, वो हम लोग करेंगे अपने वी एस कोड में। और यहाँ पे मैंने अपनी ऐप को जो है स्टार्ट कर दिया है। और जो डेटाबेस है वो भी चल रही है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले तो एक राउट बनाते हैं, ऐप डॉट राउट। और इसका नाम मैं रखूँगा कैटेगरी। और यहाँ पे मैं फंक्शन बना दूंगा डेफ कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो एक हमें क्वेरी करनी पड़ेगी। हमें डेटाबेस से जितनी भी हमारी पोस्ट हैं वो फेच करनी पड़ेंगी, क्योंकि पोस्ट की ही कैटेगरी है। तो हम पोस्ट को फेच करेंगे और फिर पोस्ट में से कैटेगरी निकालेंगे। उसके लिए मैं सिंपली करूँगा क्या कि कैटेगरी रिक्वेस्ट, बल्कि कैटेगरी क्वेरी कर देते हैं इसको। जिस तरह हम लोग पोस्ट क्वेरी यूज़ कर रहे थे उस तरह कैटेगरी क्वेरी एक वेरिएबल बना दिया। इसको मैं इक्वल कर दूंगा db डॉट सेशन डॉट क्वेरी। और क्वेरी मुझे क्या करनी है? मुझे क्वेरी करनी है पोस्ट टेबल में से। तो यहाँ पे मैं उस मॉडल को कॉल करूँगा पोस्ट, जो हम लोगों ने बनाया था अपनी पोस्ट टेबल से डाटा फैच और जो है उसमें सेव करने के लिए। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय वैसे ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ज़रा कन्वीनियंट रहता है तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसका ऑर्डर में रख दूंगा DESC यानी डिसेंडिंग, और पोस्ट डॉट ID। हम लोगों ने क्वेरी कर ली है, हमारे पास जितनी भी पोस्ट है हमारी डेटाबेस में वो सारी आ गई हैं। अब लॉजिक लिखना है कि हम लोगों ने किस तरह से ये कैटेगरीज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैटेगरीज जो है वो मल्टीपल होंगी। मैंने भी आपको रिसेंटली एक्सप्लेन किया कि कैटेगरी जो है वो हर पोस्ट की डिफरेंट होगी। यानी ज़रूरी नहीं कि हर पोस्ट की डिफरेंट ही हो, बट हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होंगी। तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए हम एक पाइथन लिस्ट बना लेंगे ताकि हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज को एक लिस्ट में स्टोर कर सकें। वेरिएबल में तो एक ही कैटेगरी एट अ टाइम आ सकती है, लेकिन लिस्ट में आप मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कैट लिस्ट बना दूंगा। और ये कैट जो है वो बिल्ली वाला नहीं, ये कैटेगरी वाला है। और इसे मैंने कर दिया एम्प्टी। और यहाँ पे मैंने लगाऊंगा एक फॉर लूप फॉर आइटम्स इन कैटेगरी क्वेरी। और यहाँ पे अच्छा, अभी मैं इस फॉर लूप को कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे इसको ना सिंपली करूँगा ये कैट। और ये इंडिविजुअल कैटेगरी है, ये बार बार चेंज होगी। जब भी लूप चलेगा ये बार बार चेंज होगी। कि हम लोग इसमें करेंगे क्या कि कैटेगरी क्वेरी, बल्कि आइटम्स करेंगे ना। आइटम्स हम लोगों ने वहाँ आइडेंटिफायर लगाया लूप में, तो आइटम्स डॉट कैटेगरी कर देंगे। तो हर दफ़ा जब भी लूप चलेगी ये चेंज होगा। और हम इसी की वैल्यू हर आइट्रेशन में अपेंड करते जाएंगे कैटेगरी लिस्ट में। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा कैच है, ये मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि इसमें कैच क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। अभी मैं इसको कर देता हूँ कैट लिस्ट डॉट ऐप यानी अपेंड। और इसको अपेंड कर देंगे अपनी कैटेगरी लिस्ट में। अच्छा, इतना करने के बाद यहाँ पे एक तो मैं इसको प्रिंट करूंगा क्योंकि मैंने आपको कैश दिखाना है जो इसमें है कैट लिस्ट।
और यहाँ पे मैं फिल वक्त के लिए एक रिटर्न रेंडर टेम्पलेट लगा दूँ, या चलो रेंडर टेम्पलेट ही लगा देते हैं। और इसको कर दूंगा कैटेगरी डॉट एच टी एम एल, जो भी बनाना है। इसके बगैर अगर चलाया तो एरर आ जाएगा। तो टेम्पलेट्स में वैसे ही एक फाइल बना देते हैं, कैटेगरी डॉट एच टी एम एल, जिसमें हम लोग कैटेगरीज को शो करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसको बेस डॉट एच टी एम एल से। और यहाँ मैं लिख दूंगा ब्लॉक बॉडी, और यहाँ पे एंड ब्लॉक, और यहाँ पे div डॉट कंटेनर डॉट bg white डॉट टेक्स्ट डार्क, और इसको पैडिंग लगा देंगे 2 पॉइंट्स की। इसके अंदर एक h1 लिख देते हैं, बल्कि p डॉट fs1 लिखते हैं, fs1 डॉट, बल्कि ठीक है p डॉट fs1, और कैटेगरीज पेज। ओके, तो इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं कि ये हमारा लॉजिक कितना को काम करता है। काम करेगा, लेकिन इसमें कैच है। तो मैं जल्दी से यहाँ अपने ब्राउज़र में आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश कैटेगरी। ओके, फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल। एक मिनट, ये एरर नहीं आना चाहिए था, एरर कुछ और था। कैटेगरी, इन कैटेगरी, ओके मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, एक कैटेगरी क्वेरी करना था मुझे। एरर असल में कुछ और दिखाना चाह रहा था मैं। हाँ ठीक है, लोड हो गया। अच्छा, अब लोड तो सही तरह से हो गया, बट यहाँ अब मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ कि एरर मैं आपको बेसिकली दिखाना क्या चाहता हूँ। ये देखें, ये क्या आया हमारे पास, ये इतनी बड़ी लिस्ट आ गई हमारे पास। अच्छा, इस लिस्ट में आप देखें कि रेपुटेशन कितनी ज़्यादा है, टेस्ट कैट टेस्ट कैट टेस्ट कैट। अभी तक मैंने जितनी पोस्ट की ना, सारों की एक ही मैंने कैटेगरी रखी है टेस्ट कैट, और एक मैंने जो है पोस्ट की कैटेगरी रखी है न्यू पोस्ट। लेकिन ये देखिए, इतनी ज़्यादा टेस्ट कैट आ गई है, मुझे तो एक चाहिए। मतलब इसने किया ये है कि इसने क्वेरी की डाटाबेस से, और इसने जो है जितनी भी पोस्ट है उन सब की कैटेगरी, बजाय कि ये टेस्ट कैट को एक दफ़ा करे इसमें स्टोर, इसने क्या किया कि बार बार हर पोस्ट जिसमें टेस्ट कैट यूज़ हुआ है उसको भी इसने लिस्ट में अपेंड कर दिया। तो हम अब क्या करें ऐसा कि ये एक दफ़ा ही आए। मतलब हमें तो पता है ना कि टेस्ट कैटेगरी एक ही दफ़ा है। हाँ, पोस्ट उसकी मल्टीपल है, पोस्ट उसमें मैंने तकरीबन 20 की हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ टेस्ट कैटेगरी एक ही दफ़ा अपेंड हो इस लिस्ट में। तो वो एक दफ़ा कैसे जो है अपेंड होगा? एक दफ़ा अपेंड करने के लिए उसको हमें करना ही होगा कि सिंपल सी एक इफ़ लगानी है, इफ़ कैट इन कैट लिस्ट। यानी अगर तो कैटेगरी पहले से मौजूद है तो उस आइटरेशन को स्किप कर दो। कंटिन्यू स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, कंटिन्यू। और अगर नहीं है तो फिर उसको यहाँ अपेंड कर दो, सिंपल एज दैट। यानी मैं यहाँ कह क्या रहा हूँ कि अगर कैटेगरी लिस्ट में ये चीज़ पहले से मौजूद है, ठीक है, एक दफ़ा उसने टेस्ट कैट जब पहली दफ़ा चलेगा ना, तो पहली दफ़ा तो खाली है, वो बिल्कुल खाली लिस्ट है। तो उसको मतलब ये जो सिंटेक्स है वो नहीं चलना। मतलब खाली लिस्ट में वो क्या चेक कर रहा है, कैटेगरी चेक कर रहा है, उसको खाली लिस्ट में नहीं मिलनी तो एल्स में जाएगा, और उसको एक दफ़ा अपेंड कर दिया। अब एक दफ़ा उसने अपेंड कर दिया, ठीक है, अब दोबारा वही चीज़ उसको मिलेगी टेस्ट कैट। वो फिर देखेगा टेस्ट कैट इन कैट लिस्ट। हाँ, टेस्ट कैट तो मौजूद होगी, क्योंकि पहली आइट्रेशन में तो ये चीज़ चल गई, टेस्ट कैट स्टोर हो गया हुआ है अब। ठीक है, तो अब जितनी मर्जी दफ़ा टेस्ट कैट आ जाए उसने कंटिन्यू करना है, उसने आइट्रेशन को स्किप करना है। टेस्ट कैट के अलावा भी अगर कोई मतलब कैटेगरी है, जैसे न्यू पोस्ट की कैटेगरी यहाँ पे आ रही थी, इसकी जो कि एक ही पोस्ट है तो इस वजह से एक दफ़ा अपेंड हुआ है। तो अगर इसकी मल्टीपल भी पोस्ट होंगी तब भी ये एक ही दफ़ा अपेंड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ एक इसको कंटिन्यू दे दिया कि जब भी कोई ऐसी कैटेगरी जो पहले से कैटेगरी लिस्ट में मौजूद है, वो अगर कोई आए इस वेरिएबल में, तो उस आइट्रेशन को स्किप कर दो। और अगर कोई यूनिक आ रही है तो उसको अपेंड कर दो। अब जब मैं आपको ये फंक्शन दोबारा से चला के दिखाऊंगा, तो अब देखिएगा कि ये सिमेंटिक एरर आया था वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब जब मैंने सेव करके फाइल को दोबारा से फंक्शन रन किया है, तो यहाँ देखें कि न्यू पोस्ट आ गया और टेस्ट कैट आ गया। टेस्ट कैट एक दफ़ा है, ऊपर अगर दिखाऊं तो टेस्ट कैट मल्टीपल टाइम्स आ रहा था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने ये इसमें चेक लगा दिया
तो ये जो है एक ही दफ़ा आया। अच्छा, ये चीज़ कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो है मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है। ये जब आप आगे जेंगो में जाओगे, जेंगो में तो खैर आपको ओआरएम मिल जाता है, उसमें आप डिस्टिंक्ट को यूज़ कर लो, लेकिन ये चीज़ आपके काम आएगी। ये चीज़ कब काम आती है? ये सब कैटेगराइजेशन में बहुत काम आएगी आपके, कि अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आप सब कैटेगरी तक भी चले जाते हो। एक जैसे कैटेगरी है कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी सब कैटेगरी होती है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में भी सब कैटेगरी होती है, आरजीबी कीबोर्ड्स, सिंपल कीबोर्ड्स, मैकेनिकल कीबोर्ड्स। तो ये चीज़ आपके काम आने वाली है, इसीलिए इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आपको इसका पता होना चाहिए कि मतलब किस तरह से आप इस तरह से डिस्टिंक्शन करते हो। तो अब हमारा ये मसला सॉल्व हो गया, एक जो है कैटेगरी वो एक ही दफ़ा आ रही है लिस्ट में। अब हम इसको जो है आराम से अपने फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड में कैसे यूज़ करना है? सिंपल तरीका है कि हम कैट लिस्ट इक्वल्स टू कैट लिस्ट, जो कि यहाँ पे है, ये वाली लिस्ट मैं अपने फ्रंट एंड में भेज दूंगा। और अब इसको फ्रंट एंड में यूज़ कर लेना, बस ये कैटेगरी डॉट एचटीएमएल में आ गए। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर लगा दूँ। उसके बाद यहाँ पे बटन लगा देते हैं, लेकिन बटन से भी पहले हमें फॉर लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है वो होंगी कैटेगरीज, तो उनको मतलब हम ऐसे तो नहीं ना कि एक एक करके कर रहे हैं। उससे बेहतर तो ये था कि फिर इतना लॉजिक लिखता ही ना, तो इसलिए यहाँ पे फॉर आइटम्स इन कैट लिस्ट, और इसको यहाँ पे मैं करूँगा एंड फॉर, और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा कि एक बटन आ जाए। अभी फिल वक्त के लिए बटन ही आ जाए, कि मतलब पता तो चल जाए ना कि फ्रंट एंड में आ रही है हमारे पास कैटेगरीज, और बटन में अभी के लिए कैटेगरी का नाम लिख देते हैं बस, जिंजर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आइटम्स, और यहाँ पे एक बी आर टैग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या सीन है। ओके, तो बटन आ गए हैं। असल में वो मैंने ए टैग जो लगाया है, इस वजह से थोड़े से थिन नजर आ रहे हैं। आई होप कि ये मतलब आपको नज़र आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्लासेस ही लगा देता हूँ थोड़ी सी। क्लास, ये मुझे शुरू में करना चाहिए था। क्लास इक्वल्स टू बी टी एन प्राइमरी। तो अब ये मतलब बटन ही आएंगे। हाँ, बटन आ गए। तो मतलब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप इसमें बटन ग्रुप यूज़ कर लो, आप इसमें मतलब जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप बटन बना लो। अब यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करे तो क्या हो कि यूज़र इस तरह के इंटरफेस में है, इस तरह के इंटरफेस में। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो हमारा पोस्ट का सेक्शन है, ये ब्लॉग का सेक्शन, यहाँ पे हमारे पास वो सारी पोस्ट हैं। मतलब यहाँ पे जो जितनी भी पोस्ट हैं उनकी कैटेगरीज डिफरेंट हैं। यहाँ पे तो हम लोगों ने सारी पोस्ट दिखा दी हैं बगैर कैटेगराइजेशन के। तो हम लोगों ने इस तरह का एक इंटरफेस बनाना है, और उसे बनाना हमें किस तरह से है कि जब यूज़र न्यू पोस्ट वाली कैटेगरी पे क्लिक करे तो उसको सिर्फ न्यू पोस्ट की कैटेगरी की पोस्ट जो है वही शो हो। टेस्ट कैट पे क्लिक करे तो टेस्ट कैट से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो उसको शो हो। तो उसके लिए बैकएंड में आ जाते हैं और बैकएंड लिखते हैं इसका। अब यहाँ पे इसका तैयार करते हैं कैटेगरी व्यू। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऐड ऐप डॉट राउट, और इसका मैं नाम रखूँगा कैटेगरी विद अ चेंज। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग ऑफ कैट। मतलब होगा क्या कि जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ हमें एक ऐसा यूआरएल जो है देगी, ऐसा यूआरएल। ठीक है, और यहाँ स्ट्रिंग कैट में क्या आ जाएगा? वो कैटेगरी आ जाएगी जिस कैटेगरी की यूज़र पोस्ट देखना चाह रहा है। न्यू पोस्ट की देखना चाह रहा है, न्यू पोस्ट आ जाएगा। टेस्ट कैट की देखना चाह रहा है, टेस्ट कैट आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा वो हमें फ्रंट एंड में इसको बताना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड पे भी आएंगे, लेकिन पहले इसका ज़रा बैक एंड थोड़ा तैयार करते हैं। इसका नाम रखूँगा डेफ कैटेगरी व्यू। सेम नाम से फंक्शंस आप ना बनाएं इसमें फ्लास्क में, क्योंकि वो एरर दे देते हैं। और यहाँ पे एक क्वेरी करते हैं,
इसको मैं करता हूँ पोस्ट क्वेरी, क्योंकि हम लोग पोस्ट की क्वेरी कर रहे हैं ना डेटाबेस से। अब कैटेगरी की तो हम लोगों ने क्वेरी करके दिखा दी फ्रंट एंड में, और पोस्ट क्वेरी मुझे किस तरह से करनी है कि मुझे इसमें पेजिनेशन भी अप्लाई करनी है। तो इसको मैं करूँगा पोस्ट क्वेरी, तो इसको मैं कर दूंगा पोस्ट क्वेरी इक्वल्स टू db डॉट सेशन डॉट क्वेरी, और यहाँ पे कर देंगे पोस्ट, और यहाँ पे इसको कर देंगे डॉट फिल्टर बाय, इसको कर देंगे कैटेगरी इक्वल्स टू कैट। कैट ये वाला वेरिएबल जो कि हमारे यूआरएल में हमें मिलेगा, और अभी यूआरएल को हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है अपने अपने फ्रंट एंड में। तो यहाँ फिल्टर बाय कर दिया, अब इसको ऑर्डर बाय कर देंगे, ऑर्डर बाय पोस्ट डॉट id। अच्छा, ये id था, इसी नहीं id। अच्छा, इतना हो गया। अब इसको मैं डिसेंडिंग में भी करूँगा, तो इसको डिसेंडिंग के लिए DESC फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, रिसेंट वीडियोस में बता चुका हूँ, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। एक पेज पे कितनी पोस्ट मुझे दिखानी है, यहाँ पे वो कर लेते हैं कि पर पेज इक्वल्स टू 4 पोस्ट दिखा देते हैं, हालांकि पहले 5 दिखाई थी बट अब 4 दिखा देते हैं। उसके बाद पेज को सेट करना है। पेज को सेट किस तरह से करेंगे कि पेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट, और यहाँ पे कहेंगे पेज, और यहाँ पे डिफॉल्ट इक्वल्स टू 1 और टाइप इक्वल्स टू इंट। पेज सेट कर दिया, पर पेज सेट कर दिया। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट नाम का वेरिएबल, पोस्ट सिंगल नहीं, और यहाँ पे पोस्ट क्वेरी आ जाएगा, पोस्ट क्वेरी डॉट पेजिनेट। और पेजिनेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है पर पेज इक्वल्स टू पर पेज, और पेज इक्वल्स टू पेज। इम्प्लीमेंट हो गया। अब रिटर्न करेंगे हम रेंडर टेम्पलेट ऑफ कैटेगरी व्यू डॉट HTML, और यहाँ पे भेज देंगे अपनी पोस्ट। तो ये फाइल जो है हमें बनानी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये URL बना के दिखा देता हूँ। मतलब जो तो शुरू से फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने बना लिया होगा ये URL अपने फ्रंट एंड में, बट जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बना के दिखा देता हूँ कि आपने ये आपका href आ गया। href में आपने करना ये है कि सिंपली इसको कैटेगरी स्लैश, अब यहाँ पे आ जाएंगी जिंजा ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आइटम्स। तो आई गेस कि ये काम कर देगा। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ, और तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे करके आप देखिएगा ज़रा कि आ रहा है कैटेगरी और न्यू पोस्ट। टेस्ट कैट पे करूँगा कैटेगरी स्लैश टेस्ट कैट, यही चीज़ यहाँ आएगी हमारे बैकएंड में। इधर इधर से हम यहाँ इसको लेंगे, यहाँ से फिर इसको चेक करेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हुए उन पे पेजिनेशन अप्लाई की। पेजिनेशन अप्लाई करने के बाद उसको अपने फ्रंट एंड में भेज दिया, और वहाँ पे बस रेंडर करना है। तो रेंडरिंग के लिए यहाँ फाइल बना लेते हैं, और फाइल का मैं नाम रखूँगा कैटेगरी व्यू डॉट HTML। और इसमें करेंगे कि इसमें ना कॉपी करते हैं सारा, मतलब ये सारा। तो ये मतलब मैं बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि ये क्या है। मतलब ये रिव्यू डॉट HTML ही है ना, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं अपनी पोस्ट के कार्ड्स। हाँ, ये वही है। तो इसको मैंने पेजिनेशन वाली वीडियो में बहुत इन डेप्थ कवर किया हुआ है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रही इसकी, यू कैन वॉच दैट वीडियो, बट इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसका समझा दूंगा कि क्या कर रहा है। कैटेगरी व्यू डॉट HTML में आ गई, यहाँ आके इसको पेस्ट किया। अब यहाँ ये एज इट इज़ नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है इस तरह से कि पेजिनेशन
जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ स्पेसिफिक्स आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं आइटम्स को हटा दूंगा। ये क्या है, सिंपल एक फॉर लूप है। फॉर लूप क्या करेगी, फॉर लूप में हम लोग क्या कहते हैं, जो पोस्ट में रिकॉर्ड्स आएंगे हमारे पास उनको इस तरह से क्या कहते हैं शो कर देंगे। यहाँ पे हम लोग थंबनेल का कुछ लॉजिक अप्लाई किया था। थंबनेल अगर आपको नहीं पता कि मतलब किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर थंबनेल का कोई यूआरएल अपलोडेड होगा तो ये वाला सेक्शन चलेगा ये, और अगर नहीं होगा तो एक डिफ़ॉल्ट इमेज आ जाएगी जो कि अभी सारी पोस्ट में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल शो कर दिया पोस्ट का, यहाँ पे उसकी टैगलाइन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोगों ने किया था रिलेटेड टू रीड मोर, कि किस तरह से रीड मोर पे जा सकें, और बाकी जो है वो लॉग्ड इन यूज़र के लिए, उस यूज़र के लिए जिसने इस पोस्ट को लिखा है और वो लॉग्ड इन है, तो उसको ये सब नज़र आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं पेजिनेशन पे। तो पेजिनेशन हम लोगों ने यहाँ ब्लॉक्स ही लगाई हुई है। ब्लॉक्स के बजाय यहाँ पे मैं कर दूंगा कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे जो पेजिनेशन है वो ठीक है कि यूआरएल फॉर हम लोगों ने यूज़ किया था अपने यहाँ, मैंने रिव्यू में यूज़ किया, हाँ रिव्यू में यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम इसको यूआरएल फॉर से नहीं कर सकते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो यूआरएल है हमारा वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट यूआरएल की टेक्निक जो है वो करनी पड़ेगी, और वो बल्कि अच्छा हो गया कि आपको वो टेक्निक भी आ जाएगी कि किस तरह से आपने इस तरह के यूआरएल्स पे पेजिनेशन अप्लाई करनी है। तो उसके लिए उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, पहले तो यहाँ पोस्ट पे मैं इक्वल टू लगा के पोस्ट करूँ ना, वरना एरर आ जाना है। ओके, ये हो गया। और उसके लिए अब करेंगे क्या, ये चीज़ देखें हमारे यूआरएल में हमें चाहिए। ये चीज़ अब हम लोग यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, यूआरएल फॉर का तो सफाई फाड़ देना है, ये तो यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि इससे हम वो यूआरएल मतलब नहीं बना पाएंगे इतना इजीली। तो यहाँ पे हमें किस तरह का यूआरएल चाहिए, बेसिकली हमें यूआरएल इस तरह का चाहिए और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा के पेज और उसका नंबर चाहिए। तो वो करने के लिए हमें इस कैटेगरी को, ये जो हमारे पास आ रही है जिससे हम लोग फिल्टर कर रहे हैं सारा, इसको हम लोगों को फिजिकली वहाँ भेजना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड में। तो उसका कोड क्या है, उसका बस सिंपल कोड है कैट इक्वल्स टू कैट। बस अब हम इसको फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम लिंक बिल्डिंग करेंगे अपनी पेजिनेशन के लिए। तो यहाँ पे कैट इक्वल टू कैट आ गया, और यहाँ पे अब लिंक किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी कि सबसे पहले ये स्लैश है, ये स्लैश आपका जो यूआरएल है ना उसकी रेपुटेशन को जो है वो तोड़ेगी। ये मैं आपको अभी इसको ना एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आपकी रेपुटेशन को तोड़ती है, वरना अगर आप नहीं लगाएंगे तो रेपुटेशन आएगी। अभी के लिए इसको मैं कैटेगरी करूंगा, स्लैश यहाँ पे आ जाएगा कैट। और जिन्होंने रिसेंट वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने पेजिनेशन अप्लाई करना सिखाई थी, उसमें आपने यूआरएल को देखा होगा कि वो इस तरह से होता है, क्वेश्चन मार्क और फिर पेज इक्वल्स टू जो भी पेज होता है। तो पेज हम लोग लास्ट टाइम किस तरह से सेट कर रहे थे, पेज इक्वल टू पोस्ट डॉट प्रेवनम। इसी तरह से हम लोग कर रहे थे ना कि पोस्ट का जो प्रीवियस नंबर है उसको पेज के इक्वल कर रहे थे, लेकिन यूआरएल फॉर में कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमें मैन्युअली ये काम करना है, तो इसीलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट करूँगा, लेकिन एज इट इज़ नहीं, इसको मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे कि यहाँ प्रेव नम के बजाय नेक्स्ट नम आ जाएगा। मैं कर देता हूँ नेक्स्ट नम, और अब इसको देखते हैं ब्राउज़र में ये कैसा लग रहा है। ओके, तो इसको चेक करने के लिए ब्राउज़र में आ जाते हैं। ब्राउज़र को मैंने ओपन किया, यहाँ पे न्यू पोस्ट को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, न्यू पोस्ट, चूँकि एक ही पोस्ट है तो इस वजह से एक आ रही है, बट मैं इसकी पेजिनेशन को टेस्ट करना चाह रहा हूँ। टेस्ट कैट में आ जाते हैं। ठीक है, पोस्ट में व्यू हो गई, पेजिनेशन चल रही है कि नहीं, नेक्स्ट चल रही है, नेक्स्ट चल रही है, मतलब पेजिनेशन सही तरह से अप्लाई होगी। और देखिए यूआरएल हमारा उसी तरह से बना है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब बारी आ गई इसकी क्लोजिंग की। अच्छा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मतलब मैं जानबूझ के इसको हटा रहा हूँ। अब आप देखिएगा होता गया, जानबूझ के इसको हटा दिया, रिफ्रेश किया। अब नेक्स्ट पे जाऊँगा तो 404
404 क्यों आया, ऊपर आप यूआरएल देखें, रिपीटेशन है कैटेगरी की, ये देखें 2 दफ़ा कैटेगरी इसने यूज़ कर दी है। तो इस तरह से जब आप अपने यूआरएल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं क्लास में, तो आपको ये करना पड़ता है, वरना रिपीटेशन कर देता है ये यूआरएल्स की, स्पेशली इस तरह के यूआरएल्स की। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरीज होगी, और कैटेगरीज का एल्गो जो है, होप कि आपको समझ आया होगा। अब अगर मैं उसको दोबारा करूँ नेक्स्ट पे, तो आपको एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको ठीक कर दिया यूआरएल को। तो इस तरह से आप कैटेगरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा मतलब बेहतर करेंगे। इसको ना मैं माइनर टचअप्स के लिए रख रहा हूँ। एक पूरी मैंने वीडियो जो है वो सोची हुई है कि माइनर टचअप्स पे हम बनाएंगे, और उसमें करेंगे ये कि ब्लॉग्स में यहाँ पे बटन दिखा देंगे कैटेगरीज के। और अब रह गया एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ बताऊंगा कि किस तरह आपने बनाना है, किस तरह से आपने एक एडमिन यूज़र क्रिएट करना होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।